अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। अगर आप नहीं संभाल सकते थे और इतने बेवकूफ थे कि आपको मुल्क के हालात का नहीं पता था, तो आपने इतनी साजिश करके गवर्नमेंट को निकाला क्यों? FIA खत्म, पार्लियामेंट खत्म, NRO 2 लेते लेते मुल्क के इदारों को ये तबाह करें। शहबाज शरीफ मुल्क संभाल नहीं सकते थे तो अमेरिका के साथ साजिश करके हुकूमत क्यों गिराई? चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं हमारे आखिरी 2 साल तारीख के 30 सालों में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हमारी हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाव मुहिम चलाई गई, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद रिकॉर्ड महंगाई कर दी। घी 200 रुपये किलो महंगा हो चुका, बिजली 30 से 40 रुपये फी यूनिट हो जाएगी, सीमेंट की बोरी 1000 रुपये की होगी। लगता है ये ज़्यादा देर नहीं ठहर सकते, ये 1 साल का नहीं 1-2 महीने का बजट है। इनकी हिकमत अमली सिर्फ अपने खिलाफ मुकदमात का खात्मा है। मुल्जिम जज नहीं बन सकता, ऐसा करना है तो मुल्जिम से कहें अपना फैसला खुद कर ले। सबसे बड़ा खतरा ये है NRO 2 लेते लेते ये मुल्क को तबाह कर देंगे। हुकूमत में आते ही नून लीग की सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। काफ लीग में इमरान खान के सबसे बड़े हामी FIA के रडार पर। FIA का मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला। FIA ज़राए का कहना है मोनिस इलाही ने बैरून मुल्क जायदाद बनाई, हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। रकम बैरून मुल्क भिजवाने के ज़राए भी गिरफ्त में आएंगे। उन्होंने हर किस्म की लालच देने की कोशिश की, वजारतें देने की कोशिश की। ये एक की बजाय 100 केसेस बनाए। हमने एक असूली फैसला किया हुआ है कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही का मुकदमात का सामना करने का ऐलान। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में 2 टोक कहा, चाहे 1000 मुकदमात बना लें, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। लालच और दीगर हरबे नाकाम हो गए, अब ये इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए। इन पर बजट का दबाव है और बंदे भी पूरे नहीं। ये चाहते हैं कि दबाव डालकर बजट मंजूर कराएं। मुझे कहा गया कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, वापस आ जाओ। पंजाब का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर सरदार उवैस लगारी बजट पेश करेंगे। उवैस लगारी को इमरजेंसी में वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया। वजीर आला हमजा शहबाज की नून लीग, PP और आज़ाद अरकान के साथ बैठक। बजट इजलास के बारे में हिकमत अमली पर मुशावरत। स्पीकर परवेज़ इलाही और PTI ने भी लाहे अमल बना लिया। बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अरकान की हाँ और ना का फैसला स्पीकर की सवाबदीद है। 3 से 4 अरकान के फ़र्क से अक्सरियती आवाज़ का फैसला मुश्किल बनाया जा सकता है। बजट पेश करते वक्त भी शदीद हंगामे का इम्कान। अपोजिशन अरकान को असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से फ्री हैंड दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 50% कटौती की गई। मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे ख़त्म कर दिए गए। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, GB को तरक्याती मंसूबों का हक उसी तरह है जितना बाकी इलाकों को है। गिलगित बल्तिस्तान को वापडा से 1 मेगावाट बिजली नहीं मिल रही। इमरान खान ने 200 मेगावाट बिजली दी। इमरान खान ने हमारे लिए आईनी हुकूक के दरवाजे खोले। तरक्याती पैकेज में शौकत तरीन और असद उमर ने हमारे साथ बहुत मेहनत की। सख्त इक़दाम करेंगे, इन्हें GB के आवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। हमने कबाइल के लिए 131 अरब का फंड रखा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कम करके 110 अरब कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमती इक़दामात नाअहली और बदनीयती ज़ाहिर करते हैं। मुराद सईद कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने 45 दिन में मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तरक्की का सफ़र रोक दिया। इमरान खान की माशी पॉलिसियों की दुनिया ने तारीफ़ की। गिलगित बल्तिस्तान का बजट उतना रखा जितना शहबाज शरीफ के चपड़ासी के अकाउंट में आ रहे थे। PTI दौर के जारी मंसूबों का बजट भी कम कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात से सिर्फ मोदी सरकार ही खुश हुई। कायदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल। वज़ीर आज़म पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और APC बुलाने का दबाव बढ़ गया। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सूरत हाल पर वज़रा से मुशावरत। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और APC बुलाने पर गौर। हुकूमती इत्तेहादी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग के ख्वाहां।
तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज को शिकस्त, ग्रीन शर्ट्स का सीरीज में क्लीन स्वीप। मुल्तान में 270 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 216 रन पर ढेर। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 9 विकेट्स पर 269 रन जोड़े। शादाब खान ने 86 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। मुल्क में प्री मानसून का आगाज। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी की छुट्टी। कराची में मलीर और अतराफ के इलाकों में बादल बरसे। पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी, हसन अब्दाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। बारिश होते ही बिजली गायब, खुशगवार मौसम का मजा किरकिरा। इस्लामाबाद में 80 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। तर्जुमान ISO का कहना है टीम सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रही हैं। हुकूमती दावों और वादों के बावजूद मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। कहीं 12, कहीं 16 घंटे बिजली गायब। घंटों बिजली की लोड शेडिंग से तब आवाम फट पड़े। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने हद पार कर दी, गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया गया, कारोबार तबाह हो चुका, न दिन का सुकून न रात का चैन। इससे अच्छा है बिजली ख़त्म कर दें, लालटेन जलाना बेहतर है। पहले लोड शेडिंग का कोई मसला नहीं था, शहबाज हुकूमत आने के बाद से लोड शेडिंग मसला बन गई है। बजट में महंगाई के झटके, आवाम को महंगाई के नए तूफान का सामना। आटा, तेल, घी और दालें महंगी, सब्जियां भी पहुंच से दूर होने लगी। रोटी और नान की कीमत भी बढ़ गई। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। शहरी शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। हमारी हुकूमत ने 4 करोड़ 30 लाख टैक्स न देने वालों का डाटा इकट्ठा किया। शहबाज हुकूमत ने मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर ही टैक्स लगाया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं हमारी 2 साल कारकर्दगी 30 साल में सबसे बेहतर है। 8 हफ्ते में हुकूमत की कारकर्दगी काबिल रहम है। हमाद अजहर बोले मौजूदा बजट में तमाम अहदाफ झूठ पर मबनी हैं। तमाम मुआशी माहिरीन इसे गैर संजीदा बजट करार दे रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी से महंगाई और बेरोज़गारी का सैलाब आएगा। शेख रशीद ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत IMF को भी खुश नहीं कर सकी, ये मईशत तबाह करने आई है। बजट कई तरीक़ों से नुमायां बेहतरी की नुमाइंदगी करता है। नौजवानों के लिए मज़ीद तालीमी मौक़े फ़राहम किए हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान से, और माली तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए टारगेटेड सब्सिडीज़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा अहम बात यह है कि अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया। वज़ीर आज़म ने जून के आखिरी हफ्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई पर मुताल्लिक़ा वज़ारतों और महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई समत नज़र नहीं आ रही। पेट्रोलियम लीवी 60 रुपये लगाने पर कीमत 275 रुपये पर चली जाएगी। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं इमरान खान हुकूमत में होते तो सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान आ चुका होता। इनको मालूम था इमरान खान 5 साल पूरे करेगा तो ये फारिग हो जाएंगे। अली जैदी ने कहा जरदारी का बिगड़ा बेटा वज़ीर ख़ारिजा है, गुटका किंग वज़ीर सेहत है जिस पर कत्ल व गारत का इल्ज़ाम है। शाजिया मरी की डिग्री जाली है। मुराद अली शाह दोहरी शहरियत रखते हैं। नामवर चोर और डाकू अगर मुल्क पर मजीद मुसल्लत रहे तो पाकिस्तान का हाल इससे भी बुरा हो जाएगा। खिलाफ एहतजाज करने वाले ज़ेर-ए-ताब। इलाहाबाद में मुस्लिम सियासी शख्सियत के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। मोदी सरकार ने मोहम्मद जावेद को मुजाहिरे का मास्टरमाइंड करार दिया। 3 घंटे के नोटिस पर घर मिस्मार, गैर कानूनी असलहा बरामद करने का इल्ज़ाम भी धर दिया गया। सहारनपुर और कानपुर में भी एहतजाज करने वाले 2 अफराद के घर मुनहदम। थानों में भी गिरफ्तार मुजाहिरीन पर बेईमाना तशद्दुद। भारतीय पुलिस ने मुजाहिरीन पर अंधाधुंध डंडे बरसाए। यूपी के इंतहा पसंद वजीर आला आदित्यनाथ ने पाकिस्तान और मुसलमान मुजाहिरीन को शरपसंद करार दिया। कहा ऐसी कार्रवाई करेंगे कि मुजाहिरीन इबरत की मिसाल बन जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास आज शाम होगा। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स पर मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन। बीजेपी अरकान के गुस्ताखाना बयानात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने भारत में मुसलमानों पर जबर के हवाले से अपनी तशवीश से आगाह किया। कहा बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची।
دفتر خارجہ کی بھارت میں مسلم مظاہرین پر تشدد کی مذمت۔ ترجمان نے کہا بھارت میں ہندوتوا پولیس اقلیتوں پر ظلم کر رہی ہے، پرامن احتجاج کرنے والوں پر بے ایمانہ تشدد اور فائرنگ کی گئی، عالمی برادری اس کا نوٹس لے۔ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی، ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری ٹو ملٹری تعاون نئی بلندیوں کو چھوتا ہوا۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح ٹرائی سروس ملٹری وفد کا چین کا دورہ، چین کی اعلیٰ فوجی قیادت سے ملاقات، بین الاقوامی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں ممالک کی فوجی قیادت کا باہمی دفاعی تعاون پر مکمل اطمینان کا اظہار، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ، مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے رابطوں میں تسلسل پر بھی اتفاق۔ یہ دورہ پاک چین جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کمیٹی کا حصہ ہے جو فوجی تعاون میں اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ تحریک انصاف پنجاب اور قاف لیگ کا مشترکہ پارلیمانی اجلاس، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی نامزدگی کا اختیار عمران خان کو دے دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 6 نام بھجوا دیے گئے، محمود الرشید، سبطین خان، راجہ بشارت، یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال اور ہاشم جمع بخت کے نام شامل۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ہمارے لیے یہ سب محترم ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا فیصلہ لیڈرشپ ہی کرے گی۔ سبطین خان نے کہا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی لگایا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 بحال کر دیا۔ کمشنر میٹروپولیٹن کے ایڈمنسٹریٹر اور ضلع کی سطح پر ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ تمام اضلاع میں مقامی حکومتوں کے ایڈمنسٹریٹرز بھی مقرر کر دیے گئے۔ 8 جون 2021 کو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ختم ہو گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، حجم 1300 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان، ضم اضلاع کے لیے 222 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا امکان، صوبے کو وفاق سے ٹیکس کی مد میں 550 ارب روپے سے زائد ملیں گے، مالی وسائل میں کٹوتی پر آزاد کشمیر حکومت کا بجٹ پیش نہ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ نے منظوری دے دی۔ سردار تنویر الیاس کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے بجٹ پر کٹ لگا رہی ہے، یہ علاقہ بجٹ کٹوتی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ این اے 240 کراچی میں ضمنی الیکشن کی مہم جاری، ایم کیو ایم پاکستان کی انتخابی ریلی، کنور نوید جمیل اور امیدوار محمد ابو بکر کی قیادت میں شرکاء کا موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر لانڈھی اور کورنگی کے مختلف علاقوں کا گشت، بڑی تعداد میں کارکنان نے شرکت کی۔ سوات میں معلم جبہ روڈ پر گل میرا کے جنگل میں آگ لگ گئی، شعلوں نے پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کچھ مقامات پر جنگل میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا، شیر اڑائی کے مقام پر آگ بجھانے کی کوششیں جاری، قیمتی درخت جل کر راگ، آگ لگنے کے واقعات پر 13 مقدمات درج، 15 افراد گرفتار، آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 25 سالہ سپاہی شاہزیب امتیاز شہید، آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ، مظاہرین کا بھارتی سفارت خانے کے باہر بھی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔